सोचिए जरा, एक जंग जो दुनिया के लिए खत्म हो चुकी है, पर एक सैनिक के लिए वो आज भी जारी है। आज हम द्वितीय विश्व युद्ध के उस आखिरी सिपाही की एक ऐसी हैरान करने वाली कहानी जानने वाले हैं जो दुनिया से लगभग कट चुका था और 29 साल तक अकेले ही लड़ता रहा। तो कहानी की शुरुआत होती है मार्च 1974 से। द्वितीय विश्व युद्ध को खत्म हुए पता है, पूरे 29 साल बीत चुके हैं। जगह है फिलीपींस का एक बहुत ही घना जंगल, लुबांग द्वीप। पूरी दुनिया में तो शांति थी, लेकिन यहाँ एक अकेले सैनिक के लिए जंग अभी भी चल रही थी। अब सवाल यही उठता है कि आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ। मतलब, जब पूरी दुनिया इतनी बदल चुकी थी, तो कोई एक इंसान 29 सालों तक एक ऐसी जंग कैसे लड़ सकता था जो असल में तो दशकों पहले ही खत्म हो चुकी थी। इस अविश्वसनीय कहानी के जो हीरो हैं, उनका नाम था सेकंड लेफ्टिनेंट हीरो ओनोडा। हीरो ओनोडा, जिनका जन्म 1922 में जापान में हुआ था, वो इंपीरियल जापानी सेना में एक इंटेलिजेंस ऑफिसर थे और उन्हें गुरिल्ला युद्ध मतलब कि छापामार लड़ाई की खास ट्रेनिंग मिली हुई थी। ओनोडा की सोच को समझने के लिए उस दौर के जापान को समझना बहुत जरूरी है। वहां सरेंडर करने को मतलब आत्मसमर्पण को सबसे बड़ी शर्मिंदगी माना जाता था। सैनिकों को यही सिखाया जाता था कि दुश्मन के सामने झुकने से अच्छा है अपनी जान दे दो। वफादारी का मतलब था अपने कमांडर का हर हुक्म मानना बिना कोई सवाल किए, फिर चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। तो आखिर वो कौन सा आदेश था जिसने ओनोडा को करीब करीब 3 दशकों तक उस जंगल में एक तरह से कैद रखा। यहीं से कहानी एक बहुत ही असाधारण मोड़ लेती है। साल 1944 में ओनोडा को नाकानो मिलिट्री स्कूल भेजा गया। अब ये कोई आम स्कूल नहीं था। यहाँ उन्हें गुरिल्ला युद्ध, जासूसी और छिपकर हमला करने की इतनी कड़ी ट्रेनिंग दी गई थी कि जिसका एक ही मकसद था, एक ऐसा सैनिक तैयार करना जो दुश्मन के इलाके में अकेले ही तबाही मचा सके। लेकिन इन सबसे बढ़कर था वो आखिरी आदेश। उनके कमांडिंग ऑफिसर मेजर योशिमी तानीगुची ने उनसे कहा था, तुम्हें किसी भी हालत में सरेंडर नहीं करना है, अपनी जान लेने के बारे में सोचना भी मत, हम वापस आएंगे, तब तक दुश्मन को उलझाए रखना। और बस यही शब्द ओनोडा की पूरी जिंदगी का सच बन गए। और देखिए, इसी एक आदेश ने हीरो ओनोडा की 29 साल लंबी जंग शुरू कर दी। एक ऐसी जंग जो असल में सिर्फ और सिर्फ उनके दिमाग में जिंदा थी। अगस्त 1945 में जब जापान ने सरेंडर किया, तो आसमान से पर्चे गिराकर ये खबर सब तक पहुंचाई गई। लेकिन ओनोडा और उनके साथियों को लगा कि ये दुश्मन की कोई चाल है। वक्त बीतता गया। 1949 में उनका एक साथी हिम्मत हार गया। 1954 में दूसरा साथी पुलिस की गोली का शिकार हो गया और फिर 1972 में उनका आखिरी साथी भी मारा गया। अब 27 साल बाद ओनोडा इस जंग में बिल्कुल अकेले रह गए थे। अब इतने साल वो जिंदा कैसे रहे? तो वो नारियल और केले खाते, पास के खेतों से चावल चुरा लेते और जानवरों का शिकार करते थे। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने इन पूरे 29 सालों में अपनी राइफल और तलवार को हमेशा हमेशा जंग के लिए तैयार रखा। लेकिन ये सिर्फ जिंदा रहने की कहानी नहीं है। ओनोडा और उनके साथी वहां के लोकल लोगों और पुलिस को दुश्मन ही समझते थे। और इन सालों में उनकी यूनिट ने 30 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, जिन्हें वो गलती से दुश्मन समझ बैठे थे। इस एक तरफा जंग की कीमत वाकई बहुत भारी थी। जापानी सरकार ने ओनोडा को खोजने की बहुत कोशिशें की, लेकिन सब बेकार गया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने परिवार की चिट्ठियों को भी दुश्मन का एक झांसा ही समझा। फिर एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ये थे नोरियो सुजुकी, एक नौजवान जापानी एडवेंचरर, कोई फौजी नहीं। उनकी जिंदगी के 3 बड़े अजीब से सपने थे। पहला, एक जंगली पांडा देखना। दूसरा, हिमालय का येटी खोजना। और तीसरा, हीरो ओनोडा को ढूंढ निकालना। और हैरानी की बात तो ये है कि जिस काम में सरकारें फेल हो गईं, वो सुजुकी ने सिर्फ 4 दिन में कर दिखाया। जब दोनों का आमना सामना हुआ, तो ओनोडा ने अपनी राइफल उन पर तान दी। लेकिन सुजुकी जापानी में चिल्लाया, ओनोडा-सान, सम्राट और जापान के लोग आपके लिए बहुत चिंतित हैं। सुजुकी ने उन्हें यकीन दिलाया कि जंग अब खत्म हो चुकी है। लेकिन ओनोडा का एक ही जवाब था, मैं तब तक अपने हथियार नहीं डालूंगा जब तक मेरे कमांडिंग ऑफिसर खुद आकर मुझे आदेश न दे। अब सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उस ऑफिसर को कैसे ढूंढा जाए जो 30 साल पहले रिटायर हो चुका था। और यहीं से ओनोडा की घर वापसी की आखिरी और सबसे अविश्वसनीय कड़ी शुरू होती है।
एक ऐसी दुनिया में वापसी जो उनके लिए पूरी तरह से अजनबी बन चुकी थी। जापानी सरकार ने फिर से खोज शुरू की और आखिरकार ओनोडा के पुराने कमांडर मेजर तानिगुची को ढूंढ ही निकाला। वो अब सेना छोड़ चुके थे और एक आम नागरिक की जिंदगी जी रहे थे। एक किताबों की दुकान चलाते थे। मेजर तानिगुची को लुबांग द्वीप लाया गया। अपने पुराने कमांडर को देखते ही ओनोडा सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। मेजर ने कागज निकाला और औपचारिक आदेश पढ़ा, युद्ध समाप्त हो गया है, तुम्हारा मिशन खत्म होता है, अपने हथियार सौंप दो। बस इन्हीं कुछ शब्दों ने उस जंग को खत्म कर दिया जो 29 साल से चल रही थी। जो लड़का 22 साल की उम्र में इस द्वीप पर आया था, वो अब 52 साल का हो चुका था। उसने अपनी पूरी जवानी एक ऐसे मिशन के नाम कर दी जो सालों पहले ही खत्म हो चुका था। जापान में उनका स्वागत किसी हीरो की तरह हुआ, लेकिन वो इस नई दुनिया में खुद को कभी ढाल नहीं पाए। जिस जापान के लिए वो लड़े थे, वो अब टेक्नोलॉजी और वेस्टर्न कल्चर में पूरी तरह डूब चुका था। परेशान होकर वो ब्राजील चले गए, लेकिन 1996 में वो एक बार फिर लुबांग द्वीप लौटे, इस बार अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने और वहां के लोगों के लिए कुछ दान देने। साल 2014 में 91 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। हीरो ओनोडा की कहानी एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छोड़ जाती है। क्या वो वफादारी और कर्तव्य की एक मिसाल थे, या फिर एक ऐसे इंसान जो बस एक ऐसे आदेश में फंस गया जिसने उनकी जिंदगी के 30 साल उनसे छीन लिए? ये एक ऐसी पहेली है जो हमें कर्तव्य, समय और हकीकत के मायनों पर सोचने को मजबूर कर देती है।